नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल एंड वेलकम बैक टू माय हिंदी ब्लॉग। आज के इस ब्लॉग में हम डिस्कस करने वाले हैं गेमिंग इंडस्ट्री के बारे में। रिसेंटली मैंने देखा था प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने कुछ यूट्यूब ब्लॉगर्स, कंटेंट क्रिएटर्स और गेम क्रिएटर्स के साथ एक राउंड टेबल डिस्कशन किया था। तो आज के इस ब्लॉग में हम डिस्कस करने वाले हैं गेमिंग इंडस्ट्री के बारे में और इस उभरती इंडस्ट्री में क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, क्या रोल्स अवेलेबल है इंडिया में और इसका मार्केट कैपिटल कैसा है। तो शुरू करें। तो बात करें अगर इस इंडस्ट्री की, तो ओवरऑल द ग्लोब यूनिवर्सली ये मार्केट तकरीबन $800 मिलियन की मानी जाती है। भारत सरकार ने रिसेंटली एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग एंड कंटेंट को लेके एक AVGC जोन सेटअप किया है, जिसके लिए वो लोग अलग अलग स्कीम्स लेके आ रहे हैं, जिससे कि हम एटलीस्ट ये $800 मिलियन का 5% मार्केट ग्रैब कर सकें। इसके लिए वो लोग अलग से एक टास्क फोर्स भी इस्टेब्लिश कर रहे हैं और इसकी गाइडलाइंस वगैरह बना रहे हैं। अगर हम बात करें ये इंडस्ट्री की, तो मैं अब कुछ फिगर्स आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। अभी तक माना गया है इंडिया में तकरीबन 15.4 बिलियन गेम्स डाउनलोड हुई है और ये आंकड़ा चाइना के बाद का सेकंड हाईएस्ट आंकड़ा है। अगर हम बात करें ऑन एन एवरेज एक बंदा 10 से 12 घंटे का समय गेमिंग में बिताता है एक हफ्ते में, और अगर इसके रेशियो की बात करें तो ये रेशियो 60-40 का रेशियो है, यानी 60% मेल्स और 40% फीमेल्स इस इंडस्ट्री में इन्वॉल्व है। और अगर हम टोटल नंबर की बात करें तो राउंड अबाउट टोटल इंडिया में 568 मिलियन गेमर्स है, जिसमें से 25% पेइंग यूजर्स है। इसमें से काफ़ी सारे लोग ऐसे भी हैं जो लोग प्रतियोगिता में हिस्सा लेते हैं। अगर हम CAGR के ग्रोथ रेट के हिसाब से देखें तो ये इंडस्ट्री 2027 तक 25,300 करोड़ की हो जाएगी एंड इट शोज़ 33% ग्रोथ रेट। अगर हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो बेसिकली आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आना चाहिए, इसके रिलेटेड गेम डिज़ाइनिंग कोर्सेज आते हैं, गेम डेवलपिंग कोर्स आते हैं, एनिमेशन, VFX, आर्ट, इलस्ट्रेशंस के बैचलर्स और मास्टर्स कोर्स अवेलेबल है विविध कॉलेजेस में। और इसके अंदर अगर हम रोल्स की बात करें तो अलग अलग रोल्स होते हैं, जैसे कि गेम डिज़ाइनर का जो रोल होता है उसमें आपका काम होता है गेम के एलिमेंट्स को संभालना और गेम के अलग अलग लेवल्स को संभालना, ये होता है गेम डिज़ाइनर। अगर हम क्वालिटी एश्योरेंस की बात करें तो ये रोल में आप गेम की टेस्टिंग करते हो उसे पब्लिकली पब्लिश करने से पहले। इसमें आपको कहीं पर भी अगर बग्स मिलते हैं या इम्प्रूवमेंट का फेज़ नज़र आता है तो वो सारी चीज़ें आप टेस्ट करके डिज़ाइनर डेवलपर्स को बताते हो और वहाँ से डिज़ाइनर और डेवलपर्स उसको वापस से इम्प्लीमेंट करते हैं। इसके अलावा मार्केटिंग का रोल रहेगा, इसके अलावा HRs का रोल रहेगा एंड देयर विल बी लॉट मोर करियर अपॉर्चुनिटीज़ इन दिस। अगर हम पे स्केल की बात करें तो अगर आप 2 से 3 साल का एक्सपीरियंस है तो प्रति साल आप 5 से 7 लाख कमा सकते हैं, और अगर आप फ्रीलांसर है तो 10 से 13 लाख तक कमा सकते हैं। ये इंडस्ट्री जो है वो बेसिकली अभी ऐसी इंडस्ट्री है जिसको बहुत सारे लोग सपोर्ट कर रहे हैं, मोटिवेट कर रहे हैं। 1 दिसंबर 23 में मिस्टर नीतीश मित्तर सेन, जो कि नज़ारा टेक्नोलॉजीज़ के CEO है, उन्होंने पब्लिश किया था कि वो 20 डेवलपर्स को अगले 18 महीने तक 1 करोड़ की राशि से मदद करेंगे। गवर्नमेंट तो काफ़ी इसके लिए बहुत सारे प्रोजेक्ट्स लेके आ रही है, लेकिन इसके अलावा
मिस्टर नीतीश जैसे लोग भी इस इंडस्ट्री को काफ़ी सपोर्ट कर रहे हैं। मैं कोई करियर काउंसलर नहीं हूँ, मैं कोई एजुकेशनल काउंसलर नहीं हूँ। मेरी पर्सनल राय यही है कि आप किसी करियर काउंसलर के पास जाके अपना आगे का करियर पाथ डिफाइन करें। ये सिर्फ मैं आपको करंट अफेयर्स में से गेमिंग इंडस्ट्री रिलेटेड मुझे जो भी रिसर्च करने के बाद फैक्ट्स एंड फिगर्स मिली वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। आप इसको डिस्क्रिप्शन में दी गई इकोनॉमिक टाइम्स ऑफ इंडिया की लिंक में से भी देख सकते हैं। मैं आशा करती हूँ आज का व्लॉग आपको वाकई में अच्छा लगा होगा। प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब, and thank you so much for watching. Have a lovely evening ahead. Good night.